राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष युवा नेता रामेश्वर जी चावरिया आज गड़साना दौरे पर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से इन्होंने बैठक की है। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और आगामी जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो शंखनाद हो चुका है उसमें किस प्रकार से इनकी तैयारियां हैं। तो चावरिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने भी इस चैनल के माध्यम से मैं सभी इस इलाका वासियों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पूरे देश में आज चुनावी माहौल बना हुआ है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस देश का आवाम है जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार बनेगी। और इस देश में जो आज भाई से भाई को लड़ाने का काम जाति और धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी आपस में जहर घोल करके जो वैर भावना के माध्यम से जो कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे उस पर अंकुश लगेगा और पुनः इस देश में भाईचारा स्थापित होगा। बिल्कुल चावरिया जी, और एक राहुल गांधी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इसी को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे हो, तो क्या कुछ मुख्य रूप से मतलब विजन तय किया है, क्या कुछ मतलब पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत की है? देखो, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय खड़गे साहब, के राजू साहब और राजेश लिलोटिया जी और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो ये प्रदेश में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे मुझे जो ये जिम्मेदारी दी है, मैं हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाकर के आने वाले इस लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ जोड़ने का काम करूंगा। और निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति जो सीटें हैं उन पे हमारा अत्यधिक फोकस रहेगा कि उनमें कम से कम कांग्रेस पार्टी के सांसद जीत करके जाएं, ये हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। इसी के तहत हम सब लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम को लेकर के हम आज गड़साना पहुंचे हैं और सभी लोगों से इस बात को लेकर के रूबरू हुए हैं। और कार्यकर्ताओं की जो बात, उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी। और मैं भी निश्चित तौर पे इनकी जो भी मांगे हैं, जो इनकी बात थी, वो ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और उन्हें आपके चैनल को और इस इलाका वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अच्छा प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी तो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आपने एंट्री, लेकिन उससे पहले जो गड़साना में कार्यक्रम हुआ है उसमें हमें कहीं न कहीं गुटबाजी नजर आई है। जो मतलब भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नजर नहीं आई है। मतलब लोकसभा चुनाव कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति क्या, किस प्रकार से कांग्रेस काम करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी भीड़ थी और शादियों का सीजन चल रहा है और अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं जिम्मेदारी दे रखी है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी कोई निराश नहीं है। हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं पार्टी के काम से लगा हुआ है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। तो कहीं कोई कांग्रेस पार्टी में निराशा का माहौल नहीं है। पूर्णतः सभी लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चावरिया जी, आपकी ही कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख कुलदीप जी इंदौरा भी है, यहाँ से विधायक शिमला जी नायक है, अन्य आपके पदाधिकारी जो कांग्रेस से जीते हुए हैं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं इसमें अनुपस्थिति क्या कुछ संकेत दे रही है, ये भी समझ में कुछ नहीं है। देखो, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी है, वो जिला प्रमुख के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं। और पूर्व में मैं जब गंगानगर गया था तो गंगानगर कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमारे साथ बड़े भाई की तरह कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और क्षेत्रीय विधायक की बात है तो वो भी कहीं न कहीं पूर्व में लगे हुए कार्यक्रमों में व्यस्त है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी एकजुट है, सभी सिपाही बन करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य में जुटे हुए हैं। तो पूर्णतः कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही परिणाम आएगा,
ये हमें पूर्णतः भरोसा है। बिल्कुल चावरिया जी, जब आपको जिम्मेदारी सौंपी है कि युवा एक कार्य करने वाले, कार्य करता हुए जमीनी और धरातल से जुड़े हुए एक जिम्मेदारी दी है अनुसूचित जाति विभाग की, तो कहीं न कहीं चीज़ों में सुधार आएगा और आने वाले समय में कितनी बढ़त देखने को मिलेगी? देखो, पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, आज जिस प्रकार से जन सैलाब उनको देखने को, उनके साथ सेल्फी लेने को जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस देश का हर वर्ग, चाहे महिला, नौजवान, बुजुर्ग, व्यापारी, सब लोग कांग्रेस और राहुल गांधी में आस्था जता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं हमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कि भी कहीं कमजोरी है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अच्छा सर, एक सवाल करना चाहूँगा लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। अगर टिकट वितरण की बात करें तो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र पर मतलब किस पर दाव खेलेगी पार्टी, किस प्रकार से कार्यकर्ता की पहचान की जाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, उनके लिए उम्मीदवार तय है। कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर, हर कार्यकर्ता उनका उम्मीदवार हाथ का पंजा है। जिसको भी, किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दे दी, पूरे कार्यकर्ता जी जान से उस उम्मीदवार के लिए कार्य करेंगे। तो हमारा उम्मीदवार निश्चित है, हमारा उम्मीदवार हमें मिल चुका है, हाथ का पंजा है, जो पार्टी का चुनाव निशान है वो ही हमारा उम्मीदवार है। हम कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष में, जातिवाद में, धर्म में, इनमें भरोसा नहीं करती। तो निश्चित तौर पे जिस पे भी दाव खेलेगी पार्टी, निश्चित तौर पे वो जीतेगा। बिल्कुल चावरिया जी, क्या मतलब आपके तरीके से कोई जमीनी धरातल के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है, ऐसे कोई नया चेहरा या कोई मतलब धरातल से कोई चेहरा आएगा या कोई पैराशूट यहाँ उतरेगा और पार्टी उसे टिकट देगी और फिर कहीं न कहीं जनता को एक बार फिर जो नतीजे हैं वो बदलने की वो जो चाहत करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी गरीब से गरीब व्यक्ति को लड़ा सकती है, युवा को लड़ा सकती है, किसी को भी। ये आपने अभी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के जो टिकट वितरण में देखा होगा, माने संगठन से अंकुर मिगलानी जी को लड़ाया, NSUI से हमारा छोटा भाई जो अभिमन्यु पूनिया है उसको टिकट दी, चाहे यहाँ से प्रयोग किया शिमला नायक को टिकट दी। तो इस प्रकार से चाहे हमारे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया भाई विनोद गोठवाल को टिकट दी। तो ये निश्चित तौर पे आप मानो भी कांग्रेस पार्टी जिस भी कार्यकर्ता पे दाव लगाएगी वो निश्चित तौर पे 100% योग्य होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेगा और सारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनका स्वीकार्य होगा निश्चित तौर पे। लेकिन एक बात तो ये देखनी होगी कि इस बार आपको दौड़ लंबी तय करनी पड़ेगी, धरातल पर आपको काम करना पड़ेगा, जो नब्ज है वो बड़ी बारीकी से टटोलनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र चाहे गंगानगर की बात करें चाहे हम बीकानेर की बात करें, कांग्रेस यहाँ पर असफल रही है, लंबे अरसे से असफल है और जो अपना परचम लहराने वो कामयाब मतलब जो है वो फैली रही है। मैं आपकी इस बात को काटता हूँ भी असफल जिसको कहते हैं जिसका रिजल्ट खराब रहा हो। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सफल रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल रही है भी। जिनके 2 ही MLA बने हैं 11 में से, तो रिजल्ट और परिणाम लोकसभा वो देखो भाई हमारे पक्ष में आया है। आप इस बात को क्यों कह रहे हो भाई? जब किसी के खेत में नरमा बहुत अच्छा हुआ है तो आप ये अंदेशा कैसे कर सकते हो भी गेहूं की फसल खराब होगी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से रिजल्ट विधानसभा में आया है उससे अच्छा आएगा और हम गंगानगर तो जीते ही जीतेंगे और बीकानेर भी जीतेंगे, ये निश्चित तौर पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अच्छा और सच्चा होगा, भुजिया पापड़ बेचने वाला नहीं होगा, संविधान को बचाने वाला होगा। ये निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चावरिया जी। तो ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर जी चावरिया। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को बिल्कुल धरातल पर निभाया जाएगा। वह कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर इस बार लोकसभा क्षेत्र गंगानगर व बीकानेर में कांग्रेस पार्टी का MP बनाकर भेजेंगे।